एक छोटे से कस्बे की पुरानी गलियों में मिट्टी की खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच बिहारी जी नाम के एक बुजुर्ग साधु रहते थे। उनके पास ना कोई धन दौलत, ना कोई जमीन जायदाद, बस एक पुराना झोला जिसमें 2-3 कपड़े, एक माला और राम नाम की छोटी सी किताब थी। चेहरा शांत, आंखों में गहरी करुणा और होठों पर हमेशा भगवान का नाम। लोग उन्हें आशीर्वाद लेने के लिए बुलाते, लेकिन बिहारी जी ज्यादातर समय मंदिर के आंगन या किसी पेड़ की छांव में बिताते। एक दिन कस्बे की ही एक दयालु महिला जो अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी, मंदिर में आई। उसने देखा कि बिहारी जी कई दिनों से ठीक से खाए बिना बस प्रसाद पर ही गुजारा कर रहे हैं। उसके मन में दया जागी। वो आगे बढ़ी और बोली, बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो हमारे घर चलिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। दिन रात खाना, पानी और रहने की जगह सब आपका होगा। बिहारी जी ने पहले तो मना किया, बेटी, मैं किसी पर बोझ नहीं डालना चाहता। महिला ने फोल्डेड हाथ जोड़े, सेवा करने का मौका दीजिए बाबा, वरना पाप लगेगा। आखिरकार उनकी सहमति से बिहारी जी उसके घर आ गए। पहले दिन से ही महिला ने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह सुबह उठकर ताज़ी रोटियां बनाती, दाल, सब्जी और मीठे में कभी कभार हलवा भी बनाती। बिहारी जी भोजन करते, भजन कीर्तन करते और बाकी समय आंगन में बैठकर आसपास के बच्चों को राम नाम सिखाते। घर में एक अलग सी पवित्रता फैल गई। लेकिन महिला का छोटा बेटा इस बदलाव को अलग नजर से देख रहा था। शुरू में उसे बाबा का साथ अच्छा लगा, कोई उसकी कहानियां सुनाता, खेल में शामिल होता, मगर धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि घर के सारे छोटे मोटे काम, पानी भरना, लकड़ी लाना, सब्जी काटना, ज्यादातर वही करता है, जबकि बाबा बस बैठे रहते हैं और खाते हैं। एक दिन मां ने आवाज दी, बेटा जरा कुएं से पानी भर ला। बच्चा चढ़कर बोला, मैं ही क्यों, इनको भी बोलो, बैठे बैठे खाते हैं, काम मैं करूं। मां ने हंसते हुए कहा, अरे ये हमारे मेहमान हैं, इनसे कैसे कहूं। बच्चा बड़बड़ाते हुए पानी भरने चला गया, लेकिन मन में यह सवाल बैठ गया, क्यों मैं अकेला सारा काम करूं और ये बस खाएं। कुछ दिन बाद फिर वही हुआ। पानी खत्म हो गया। मां इस बार खुद घड़े लेकर कुएं की तरफ चली गई। बच्चा भी अपने छोटे से लोटे के साथ कुएं की ओर चल पड़ा। धूप तेज थी, रास्ता सुनसान। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। उसने पलटकर देखा, बिहारी जी धीमे धीमे अपने झोले के साथ और हाथ में एक छोटा सा घड़ा लिए उसके पीछे आ रहे थे। बच्चा चौंका, अरे आप यहां, आपको तो सिर्फ बैठना आता, काम करना नहीं। बिहारी जी मुस्कुराए, बेटा तू अकेला क्यों मेहनत करे, मैंने सोचा आज तेरे साथ पानी भरूं। बच्चे ने हैरानी से कहा, लेकिन आपको तो आदत ही नहीं है। बिहारी जी ने प्यार से जवाब दिया, सेवा सिर्फ बैठकर खाने से नहीं होती, असली सेवा है किसी का बोझ हल्का करना, चाहे वो एक लोटा पानी ही क्यों ना हो। दोनों कुएं के पास पहुंचे। बच्चा रस्सी डालकर पानी खींचने लगा, लेकिन बाल्टी भारी थी। बिहारी जी ने आगे बढ़कर कहा, चल साथ में खींचते हैं। और वाकई उनकी मदद से पानी आसानी से निकल आया। बच्चे ने मन ही मन सोचा, मैं इन्हें कमजोर समझता था, पर ये तो मेरा साथ देने आए हैं, बिना कहे। वापस लौटते समय रास्ते में पेड़ की छांव में थोड़ी देर बैठे। बिहारी जी ने पानी का एक लोटा पीते हुए कहा, बेटा जिंदगी में जो भी मिले, रिश्ता, दोस्ती, घर, उसे निभाना सिर्फ बातों से नहीं, कर्म से होता है। अगर हम किसी का हिस्सा खाते हैं तो उसके बोझ में भी हिस्सा लेना चाहिए। बच्चे के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। अब उसे समझ आ गया था कि सेवा सिर्फ मां का काम नहीं, उसका भी है। उस दिन के बाद जब भी घर में कोई काम होता, बच्चा और बिहारी जी दोनों साथ जाते, चाहे पानी भरना हो, लकड़ी लानी हो या आंगन साफ करना हो। मां ये देखती और मन ही मन सोचती, शायद यही असली संत हैं, जो सिर्फ प्रवचन नहीं, अपने कर्म से सिखाते हैं। और यूं उस छोटे से घर में एक अनकही सीख घर कर गई कि प्रेम और सेवा का मतलब है साथ चलना, चाहे राह कितनी भी लंबी या छोटी क्यों ना हो।